अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के खतूत के मजमूए कब और किसने मुरतब करके शाये कराए। नए आने वाले नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इब्तिदा में मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को पसंद नहीं था कि उनके खतूत को शाये किया जाए, इसलिए जब मुंशी शिव नारायण और हरगोपाल तुफ्ता ने उनसे खतूत के मुरतब करने और शाये करने की इजाजत मांगी तो गालिब ने इनकार कर दिया। ये बात 1858 या 59 की है। 2 साल बाद चौधरी अब्दुल गफूर सरवर ने और मुंशी मुमताज अली खान ने वो खतूत जो गालिब ने सरवर को लिखे थे, गालिब की इजाजत तलब किए बगैर उनको जमा करके मेहर गालिब के नाम से छपवाना चाहा। ये 1861 या 62 की बात है, लेकिन ये खतूत शाये न हो सके। इसके बाद 1866 में गालिब ने अपनी उर्दू नज़्म और नसर में से खुद इंतखाब किया और ये इंतखाब मौलवी ज़ियाउद्दीन खान की फरमाइश पर था। अंग्रेज अफसरों और फौजियों को उर्दू पढ़ाने के लिए ये इंतखाब किया गया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि गुलाम गौस खान बेखबर ने गालिब की इजाजत से ही 1861 से लेकर 65 तक के अरसे में उनके खतूत को जमा किया और वो मुसवदा उन्होंने मुंशी मुमताज अली खान के हवाले कर दिया। मुंशी मुमताज अली खान ने अपना और अब्दुल गफूर सरवर का जो पहले वो मजमूआ जमा कर चुके थे मेहर गालिब के नाम से, उन खतूत को और गुलाम गौस खान बेखबर के खतूत को मिलाकर एक मजमूआ तैयार किया और उसका नाम उन्होंने ऊद हिंदी रखा। 27 अक्टूबर 1868 को ये मजमूआ शाये हुआ। इसमें कुल 163 खतूत थे, जिनमें 25 मेहर गालिब वाले और 138 गुलाम गौस खान बेखबर वाले खतूत थे। इस मजमूए के 2 दिबाचे हैं, एक सरवर ने पहले ही लिख रखा था और एक मुंशी मुमताज ने खुद लिखा। इसके बाद नंबर आता है उर्दू मोहल्ला का। दिल्ली के एक छापा खाने के मालिक अकमल मताबे छापा खाना जो था, उसके मालिक हकीम गुलाम रजा खान ने गालिब के खतूत छापने का प्रोग्राम बनाया। मीर मेहदी हुसैन मजरू ने इसका दिबाचा लिखा और कुर्बान अली बेग सालिक ने इस मजमूए का खातिमा लिखा। इस मजमूए में 470 खतूत थे जो 464 सफ़ात पर मुश्तमिल थे। मजमूआ अभी प्रेस में ही था कि 6 मार्च 1869 को गालिब की वफात हो गई। 6 मार्च 1869 को गालिब फौत हुए और ये मजमूआ उनकी वफात के 19 दिन बाद यानी 25 मार्च 1869 को शाये हुआ। इसके बाद अदबी खतूत गालिब का नंबर आता है। मिर्जा मोहम्मद अस्करी ने अदबी खतूत गालिब के नाम से एक मजमूआ मुरतब किया। इसमें उन्होंने गालिब के उन खतूत को जमा किया है जिनमें गालिब ने अदबी निकाब को हल किया है और अशआर के माना समझाए। 53 सफ़ात के दिबाचे के साथ और 33 मकतूब इलैहिम जिनकी तरफ गालिब ने खत लिखे थे, उनके हालात जिंदगी के साथ ये मजमूआ यानी अदबी खतूत गालिब 1939 को लखनऊ से शाये हुआ। मकातीब गालिब की तरफ आते हैं। रियासत रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान और उनके बेटे कलब अली खान के नाम लिखे गए खतूत के मजमूए को इम्तियाज अली खान अर्शी ने 1932 में शाये किया। ये यूसुफ अली खान और कलब अली खान ये दोनों गालिब के शागिर्द थे और इस रियासत की तरफ से गालिब को वजीफा भी मिलता रहा। 183 सफ़ात के मबसूत मुकदमे के साथ 117 खतूत का ये मजमूआ जो है ये इम्तियाज अली खान अर्शी की तरफ से 1932 में शाये हुआ। इसके बाद नादरात गालिब है। मीरन देहलवी ने गालिब की तरफ से मुंशी नबी बख्श हकीर को लिखे गए 73 खतूत और मुंशी अब्दुल लतीफ को लिखा गया एक खत उनको जमा करके मुरतब किया, लेकिन ये मुसवदा बवजूद छप न सका।
میرن صاحب کے نواسے آفاق حسین آفاق کو جب یہ مسودہ ملا تو انہوں نے نادرات غالب کے نام سے 1949 میں کراچی سے اس کو شائع کر دیا۔ غلام رسول مہر صاحب نے غالب کے خطوط کو جمع کر کے 1951 میں لاہور سے خطوط غالب کے نام سے 2 جلدوں میں شائع کرائے۔ آخری مجموعے کی طرف چلتے ہیں۔ مشہور اردو نقاد خلیق انجم نے غالب کے خطوط کے نام سے 4 جلدوں میں اردو املا کی تصحیح کے ساتھ 873 خطوط جو ہے شائع کرنے کا ارادہ کیا۔ یعنی غالب کے خطوط جو مجموعہ خلیق انجم نے مرتب کیا اس میں 873 خطوط تھے۔ پہلی جلد 228 صفحات کے طویل مقدمے کے ساتھ 1984 میں شائع ہوئی، دوسری جلد 1985 اور تیسری جلد 1987 میں شائع ہوئی۔ یہی مجموعہ تدوین و تصحیح کے اعتبار سے زیادہ جامع اور مستند سمجھا جاتا ہے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔